स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। आशीष और मैं मिलकर बताएंगे 20 आइडियाज जो इंट्राडे में आज भी आपको मुनाफा कमाकर देने का दमखम रखेंगे। लेकिन देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत दे रही है। अच्छी पिच है। डाउ 7वें दिन लगातार देखिए हरे निशान में जाकर बंद हुआ है और उसकी वजह है कच्चा तेल में 6% का ओवरनाइट उछाल देखने को मिला, जिसका फायदा यूरोप के मार्केट्स को भी मिला और यहां से अच्छे क्यूज हो। तो एशियाई बाजार भी देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए एसजीएक्स निफ्टी भी दिखा रहा है करीब 100 पॉइंट ऊपर 8200 के आसपास गैप अप ओपनिंग भारतीय बाजारों की हो सकती है। लेकिन रखिएगा नजर डॉलर इंडेक्स पर जो 100 के लेवल पर पहुंच गई है और जापान का बाजार दरअसल इसलिए ही ऊपर है क्योंकि जो उनकी करेंसी है वो कमजोर होती हुई दिख रही है। तो करेंसीज के फ्रंट पर जरूर दिक्कत है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की अगर आप तस्वीर देखें तो बेहतर है। आशीष, किस तरह की रणनीति बनाई है? गेंदबाज और बल्लेबाजों का प्रोपोर्शन क्या है आपकी टीम में? बहुत मुश्किल है क्योंकि कई सारे स्टॉक्स बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आज से 4 दिन पहले जो खरीदना चाहते थे आप, उससे कहीं नीचे हैं तो अब मन नहीं कर रहा उसे बेचने का। पर यह है जिस तरह से भारतीय बाजारों की बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है, कहना मुश्किल है कि ये तो श्योर लग रहा है मुझे कि डाउनसाइड रिस्क अभी बहुत ज्यादा है यहाँ से। हाँ, एक ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है, ग्लोबल मार्केट सपोर्टिव है, तो शायद एक बाउंस होगा। वो बाउंस भी कितना सस्टेनेबल होगा ये तक अब डर लग रहा है। बिल्कुल सही। लेकिन हाँ, क्योंकि हमें कई सारे स्टॉक्स पसंद आते हैं, हमारे बाइंग अट्रैक्टिव लेवल जो थे उससे कहीं नीचे हैं, तो हमें लगता है आज तो एटलीस्ट खरीदारी करने के मौके होंगे। इस समय ट्रेड के लिए अगर आप लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो मुझे लगता है शायद एक्यूमुलेशन जोन भी होगा, कई सारे काउंटर्स में थोड़ी खरीदारी करने के मौके होंगे। डाउनसाइड कितनी होगी, कहां तक गिरेगा, ये प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। इसलिए आज भी इंट्राडे के लिहाज से भी हमें लगता है ग्लोबल क्यूज सपोर्टिव है, तो शायद थोड़ी खरीदारी करने के मौके होंगे। ज्यादातर आज बल्लेबाज हैं खरीदारी करने तो शुरुआत करिए अपने बेस्ट स्टॉक से। फार्मास्यूटिकल्स, बहुत तगड़ा प्रेशर फार्मास्यूटिकल्स में देखने को मिला था। ट्रंप साहब के आने से पहले इलेक्शंस का डर था फार्मा के लिए। चाहे ट्रंप आते चाहे हिलेरी आती, दोनों खराब थे। और हिलेरी के जिस तरह के स्टेटमेंट्स थे हिलेरी क्लिंटन के, खासतौर पे प्राइसिंग कंट्रोल को लेकर, वो ज्यादा डराने वाले थे। इसीलिए आपने देखा फार्मास्यूटिकल्स में कुछ हद तक रिलीफ रैली। डोमेस्टिक इकोनॉमी डिपेंडेंट नहीं है, जिसको लेकर हम कंसर्न्ड है, मार्केट्स कंसर्न्ड है इस समय। सन फार्मास्यूटिकल अट्रैक्टिव बेट नजर आता है इन लेवल्स के आसपास रीसेंट करेक्शन के बाद। नंबर्स भी सपोर्टिव हैं, जो हाल में इस कंपनी ने अपने नंबर्स दिए थे, गाइडेंस भी जस की तस बनाए रखी है। हमें लगता है ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आज सिलेक्टिवली हरे निशान के साथ वापस कामकाज होता हुआ नजर आएगा। 702 तक के लेवल्स के लिए आज इंट्राडे में आप अप्रोच कर सकते हैं। टाटा कॉफी के ऊपर मेन सेक्टर्स की नजर है। दरअसल टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नंबर्स अच्छा हैं, तो टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के शेयर में आज एक गैप अप ओपनिंग होती हुई दिखेगी, तो आपको टाटा कॉफी में नजर रखनी चाहिए। वहां पर भी एक रैली देखी जाएगी। जनरली ये दोनों शेयर टाटा समूह के हैं और दोनों एक साथ अच्छा प्रदर्शन दिखाने के लिए जाने जाते हैं। यहां पर आपको खरीदारी की राय मेरे सिलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। टाटा ग्रुप के शेयरों में देखिए दबाव भी काफी देखने को मिल चुका है। जिस तरह से साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच में बोर्डरूम बैटल चल रहा है, मेरे सिलेक्टर्स को लगता है कि एक उछाल का दिन आज का हो सकता है। 120 के टारगेट की तरफ से अप्रोच करिए, 110 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। मारुति सुजुकी और खरीदारी करने की सलाह। पिटाई हो रही थी, पिटाई क्यों हो रही थी? एक तो तगड़ा प्रीमियम कमांड कर रहा है, हेमंत और मैं हाईलाइट भी कर रहे थे ऑफ लेट की, जहां पे बहुत तगड़े प्रीमियम है, बाजार ने एग्रेसिव वैल्यूएशंस दे रखे हैं, उन स्टॉक्स की पिटाई होगी। एफआईएस का अच्छा रुझान है स्टॉक में। अच्छा, डीमोनेटाइजेशन का भी कुछ इंपैक्ट था, लेकिन लॉजिकली सोचें आप तो शायद नई गाड़ियों में इतना इंपैक्ट ना होगा जितना सेकंड हैंड व्हीकल्स में होगा। इसलिए आपने कई सारी एनबीएफसीज जो वहां फाइनेंसिंग करती है उनकी बहुत तगड़ी पिटाई होती हुई देखी है। कितना डाउनसाइड रिस्क है पता नहीं, लेकिन 5800 तक जब उछल के पहुंच गया था तब भी लग रहा था अरे यार मिस आउट हो गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कई सारे स्टॉक्स एक्यूमुलेशन जोन में है, तो शायद बहुत एग्रेसिवली नहीं, यहां पे शायद हल्की खरीदारी करने के मौके होंगे। और इंट्राडे ट्रेड के लिहाज से भी स्टीप सेल ऑफ के बाद शायद कुछ स्टेबिलिटी के संकेत आज दे, शायद हरे निशान के साथ कामकाज करता हुआ नजर आए, तो इंट्राडे ट्रेड में शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। 4970 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। जेट एयरवेज कल भी बिकवाली करने की राय थी, आज भी यहां पर दबाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से 1000 और 500 के पुराने नोटों को जमा करने का सिलसिला शुरू हुआ है, अब देखिए थोड़ा सा डिमांड इन एयरलाइन कंपनियों की भी घटती हुई नजर आएगी। ज्यादातर लोग व्यस्त हैं ये काम करने में और जनरली बिजनेस एक्टिविटी आप देखिए ठंडी पड़ गई है, तो इसीलिए इन कंपनियों के लिए जो बेस्ट सीजन माना जाता था
अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर, और देखिए ये वो समय था जब विंटर शेड्यूल के तहत इन एयरलाइन कंपनियों ने ज्यादा से ज्यादा उड़ानें भरना भी शुरू किया था। ये पूरी की पूरी जो प्लानिंग है ये खराब होती हुई नजर आ रही है एयरलाइन कंपनियों के लिए। और ओवरनाइट जिस तरह से कच्चे तेल में 6% का एक तगड़ा उछाल देखने को मिला है, वो भी दरअसल एविएशन कंपनियों के लिए नेगेटिव ही माना जाएगा। तो यहां पर एक दबाव देखने को मिल सकता है अगर आज उछाल के साथ खुले बाजार, और ये शेयर भी उछाल में आपको बिकवाली करनी चाहिए। 350 के टारगेट के साथ अप्रोच करिए, 382 के आसपास एक स्टॉप रख लीजिए। पिडिलाइट और बेचने की सलाह होगी, हालांकि ये स्टॉक हमें बहुत पसंद आता है और लोअर लेवल्स पे बहुत अट्रैक्टिव एक्यूमुलेशन होगा। आप जानते हैं किस तरह का बिजनेस है और किस तरह का बेहतरीन बिजनेस मॉडल और ब्रांड जो कंपनी ओन करती है। कंजम्पशन थीम वाले स्टॉक्स पे पिटाई हो रही है और रिचली वैल्यूएशन के लिहाज से तो अभी भी आकर्षक नहीं है ये काउंटर, तो सच है। पर हम लोग जस्टिफिकेशन देते थे जब ये उछालता था, क्योंकि बिजनेस मॉडल इतना रोबस्ट, इतना स्ट्रांग है, इतना तगड़ा मार्केट शेयर कंपनी कमांड करती है। तो अगर बाजार में ऊपरी स्तरों से दबाव आता है, खुलते ही ट्रेड इनिशिएट ना करें, क्योंकि आज तो शायद गैप अप लाइकली नजर आता है और ऊपरी स्तरों से कई सारे स्टॉक फिजल आउट होंगे। तो अगर वहां से दबाव के इंडिकेशंस आते हैं तो ही स्टॉक को बेच के चलें। और लंबी अवधि के पोर्टफोलियो होल्डर्स के लिए तो गिरावट में अभी भी स्टॉक में खरीदारी करने के मौके होंगे। बहुत स्ट्रांग बिजनेस 604 के लेवल्स के लिए अप्रोच करें। अमर राजा बैटरीज ये एक और गेंदबाज होगा हमारी टीम का, यहां पर बिकवाली करनी चाहिए। देखिए ऑटो की जो डिमांड है वो जनरली दिसंबर में घट जाती है, क्योंकि जो लोग हैं वो सोचते हैं कि एक साल पुराना मॉडल क्यों लिया जाए, क्यों ना जनवरी में गाड़ी ले ली जाए, एक कम से कम एक साल का आगे नया मॉडल तो मिलेगा। ये धारणा रहती है जनरली मार्केट में। और आप देखिए अच्छी खासी बिक्री हो चुकी है फेस्टिवल सीजन में। उसके बाद अब ये डिमोनेटाइजेशन का जो मामला सामने आया है, इसके चलते ऑटो कंपनियों की बिक्री घटती हुई नजर आएगी। ये तो हमने ट्रेड प्ले आउट होते हुए देख लिया, और आप देखिए कई शेयरों में बड़ी गिरावट देखी जा चुकी है। अब ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी पिटाई देखने को मिल सकती है। आज के दिन मेरे सेलेक्टर्स को लगता है अमर राजा बैटरीज उछाल में बेचना चाहिए। 850 तक के लेवल्स दिखा सकता है, 880 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। श्री रेणुका शुगर्स, हम क्लोजली शुगर्स को ट्रैक कर रहे हैं इस रिजल्ट सीजन में। बहुत शार्प करेक्शन यहां पे भी हुआ है, तमाम मिड कैप्स के साथ इसकी भी पिटाई हुई है। मेरे ख्याल से 19 के ऊपर के लेवल्स पे कामकाज करता था, और अब आपकी स्क्रीन पर आएगा 13 रुपए के आसपास के लेवल्स पर कामकाज होता हुआ। आज लेने का ट्रिगर पॉइंट क्या है? रिजल्ट्स, और बहुत स्ट्रांग नंबर्स इस कंपनी ने घोषित करे। श्री रेणुका की जो दूसरी तिमाही की आय है 1000 करोड़ रुपए से नीचे की थी, 2000 करोड़ रुपए के पार जाती हुई, दोगुने से ज्यादा यहां पे आय इंप्रूवमेंट हुआ है। इस कंपनी को 151 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था पिछले साल के Q2 में, और इस साल Q2 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया 2.5 करोड़ का। तो शुगर्स के लिए जो अच्छे समय की हम बात कर रहे थे, अब वो नंबर्स पे ऑब्वियसली दिखता हुआ नजर आ रहा है। इस तगड़ी पिटाई के बाद शायद श्री रेणुका में एक बाउंस के लिए प्ले अप करना चाहिए, ऑलमोस्ट 14 तक के लेवल्स के लिए यहां पे अप्रोच करें। अगले दो शेयर हैं ऑयल इंडिया और अबान ऑफशोर, इन दोनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जिस तरह से ओवरनाइट कच्चे तेल में देखिए 6% का तगड़ा उछाल देखने को मिला है। ऑयल इंडिया सरकारी कंपनी को इससे फायदा होगा, ऑफशोर कंपनियों के लिए सेंटीमेंट के लिहाज से अच्छी खबर मानी जाती है। वैसे भी आप देखिए मिड कैप्स में ज्यादा पिटाई हुई है। अगर आज बाजार में चाल सुधरती है तो हो सकता है मिड कैप्स थोड़ा बेटर प्रदर्शन दिखाएं। कच्चे तेल से रिलेटेड प्ले, करेंसी से रिलेटेड प्लेज पर आज आपकी नजर होनी चाहिए अगर आपको तेजी का ध्यान रखना है। इसीलिए ऑयल इंडिया को चुना है और अबान ऑफशोर को चुना है। अबान ऑफशोर में 215 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ऑयल इंडिया में भी अच्छी तेजी बन सकती है, 412 तक के लेवल्स आराम से देखे जा सकते हैं। और वैसे भी देखिए पीएसयू कंपनियों के ऊपर बाजार एक बार फिर से बुलिश होता हुआ दिख रहा है। बाजार में जब अनिश्चितता होती है तो लोग सोचते हैं कि ऐसी कंपनियां चुनी जाएं जहां पर डिविडेंड यील्ड्स बेटर हैं, और इसीलिए आप देखिए ऑयल इंडिया को आज टीम में शामिल किया है। 412 आराम से पहुंच सकता है, 400 के आसपास स्टॉप लॉस पे आपको रख लेना चाहिए। आशीष, अगला शेयर बताइए। आपने टाटा कॉफी की बात करी, तब आपने हाईलाइट किया था कि टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के अच्छे नंबर्स हैं। हमारी टीम में आज वो स्टॉक है। ध्यान रखें मिड कैप्स की तगड़ी पिटाई, टाटा ग्रुप के शेयरों की खासतौर पर तगड़ी पिटाई, उन सबका बड़ा तगड़ा इंपैक्ट स्टॉक पे पड़ा था, जो लंबे अरसे बाद एक रेंज को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वापस बहुत स्टीप करेक्शन आया है। आज अगर मार्केट स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे तो शायद ये स्टॉक फोकस में रहेगा। एक तो जो ओवरहैंग था फाइनली वो खत्म होता हुआ, हाँ सारस मिस्त्री साहब चले गए, लेकिन वो ओवरहैंग एटलीस्ट वो बोर्ड रूम बैटल का वो खत्म हो रहा है, नए चेयरमैन साहब आ गए। दूसरा जो हेमंत हाईलाइट कर रहे थे, बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस इस कंपनी की है। आय फ्लैट जरूर थी, एबिटा में 35% का उछाल, एबिटा मार्जिन ऑलमोस्ट 200-250 बेसिस पॉइंट इंप्रूव हुए, 8.4 से बढ़कर 11.7% पर, और इसीलिए आपने देखा होगा मुनाफे में ऑलमोस्ट 48% का उछाल।
तो जो बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है वो स्टॉक प्राइस में आज इंपैक्ट डालेगी। हमें लगता है स्टीप करेक्शन के बाद आज शायद एक शार्प अपसाइड में मूव दे सकता है ये काउंटर। 120 तक के लेवल्स के अप्रोच करें और इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के आप भरोसेमंद यानी कि डिपेंडेबल क्या पेज इंडस्ट्रीज ये होगा भरोसेमंद खिलाड़ी, और भरोसेमंद आप जानते हैं इसलिए है क्योंकि 2 दिन से मेरी टीम में, उससे पहले आशीष की टीम में ये रह चुका है और यहां पर देखिए दबाव लगातार देखने को मिल रहा है। एक और चीज इंटरेस्टिंग नोट करिए, एसजीएक्स निफ्टी जो करीब घंटे भर पहले 100 पॉइंट ऊपर था अब 85 पॉइंट ही ऊपर रह गया है, तो एसजीएक्स निफ्टी में ऊपरी स्तरों से दबाव देखने को मिल रहा है। एक बात तो ये रही। दूसरा, अगर आप एफआईएस की बिक्री के आंकड़े देखेंगे तो आपको डर लगेगा क्योंकि एफएनओ में भी बड़ी बिकवाली उन्होंने करी है। कैश मार्केट में 2500 करोड़ के आसपास की बिकवाली और पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से भर के एफआईएस की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। जब तक करेंसी बाजार स्टेबल नहीं होता तब तक यहां पर आपको अभी ट्रेडिंग के लिहाज से बड़े मूव्स लॉन्ग साइड पर लेने नहीं चाहिए। हाई पीई वाले शेयरों में ज्यादा तेज करेक्शन देखने को मिलेगा, उछाल में यहां पर लोग निकलने की कोशिश करेंगे, तो इन स्टॉक्स को खरीदना नहीं चाहिए। और वैसे भी कंजम्पशन से जुड़ी शेयरों में कल भी हमने आपसे कहा था दबाव देखने को मिला था और आज भी ऐसा ही असर देखने को मिल सकता है। यहां पर काफी नीचे के लेवल्स देखे जा सकते हैं। जिस तरह से वन वे कम वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी, अब बायर्स नहीं है और इतने बड़े टिकट साइज वाले शेयर के लिए वैसे भी इस समय बाइंग सपोर्ट मिलेगा नहीं, तो लैक ऑफ बाइंग की वजह से भी यहां पर प्रेशर बन सकता है। तो ये मेरा मिस्टर डिपेंडेबल शेयर। आशीष, आपकी नजर कहां पर है? शुरुआत में हाईलाइट करा था कई सारे ऐसे स्टॉक्स जो पिटाई के बाद बेहद अट्रैक्टिव लग रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस में हमारी प्रेफर्ड बेट्स थी मिड कैप्स में 2, डीसीबी बैंक और आरबीएल। डीसीबी में जिस तरह का प्रेशर अब देखने को मिला है 100 के लेवल्स के आसपास से काउंटर पहुंचता हुआ, हमें वैसे भी लंबी अवधि में लगता था इस स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस होगा। इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक जिनको मैंने हाईलाइट करा है, और डीसीबी में क्योंकि करेक्टिव मूव बड़े स्ट्रांग आ रहे हैं 101 के आसपास, तो ऑल आउट बाय शायद नहीं, लेकिन हाँ एक्यूमुलेशन जोन में काउंटर है क्योंकि लंबी अवधि के लिए अभी भी अट्रैक्टिव नजर आता है। और एक्यूमुलेशन में इसीलिए क्योंकि यहां से कितना और अनवाइंडिंग का प्रेशर भारतीय बाजारों में आना है ये आंकलन लगाना, ये कहना मुश्किल है। इसलिए हमारे लिए बेहतर स्ट्रैटेजी है कि हम पार्ट खरीदारी करके चलें। तो हमें लगता है डीसीबी में आज तो वैसे एक स्ट्रांग रिबाउंड के लिए हम इंट्राडे में ट्रेड कर ही रहे हैं, लेकिन खास तौर पर लंबी अवधि के लिहाज से भी शायद एक्यूमुलेशन जोन शायद हल्की खरीदारी करने के मौके होंगे। ऑलराइट, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। डिपेंडेबल स्टॉक तो हमने आपको बता दिया, लेकिन फ्रीड शेयर कौन सा है, पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है, ये बताएंगे ब्रेक के बाद। 6 शेयरों के बाद बचे हम दोनों की टीम में 4 शेयर, जानिएगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब तक हम दोनों ने अपनी टीम्स के 6 खिलाड़ी बता दिए और अब वक्त है मिडिल ऑर्डर के कुछ और स्टॉक्स पे फोकस करने का। ब्रेक से पहले मैंने डिपेंडेबल के तौर पे डीसीबी बैंक को हाईलाइट करा था। एक और प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस और इस बार लार्ज कैप स्पेस का स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक। हमें लगता है यहां पे भी आज खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर बाउंस आना है तो बैंक्स लीड करेंगे और ऑफ लेट अंडर परफॉर्मेंस था इन बैंक्स में। जो पॉजिटिव हम सरकारी बैंक्स के लिए हाईलाइट कर रहे हैं उसी तरह का मोबिलाइजेशन इन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस और खासतौर पर आईसीआईसीआई बैंक में भी देखने को मिल रहा है। हमें लगता है आज खरीदारी करने के मौके होंगे। 276 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करें, लेकिन पीडीलाइट के अलावा जो दूसरा सेल रिकमेंडेशन है आज के लिए वो है टाटा मोटर्स का डीवीआर। मैंने कल भी हाईलाइट करा था टाटा मोटर्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत की बात डीवीआर चुनने की इसीलिए क्योंकि अब मेरे ख्याल से बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जब मार्केट स्टेबलाइज होंगे तो आप फोकस करना चाहेंगे टाटा ग्रुप कंपनीज में वोटिंग राइट्स पे, क्योंकि आज तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यू नहीं था, मेरे लिए वोटिंग राइट्स के कोई मायने नहीं थे। अब वो इश्यूज सामने आ रहे हैं तो डीवीआर की जो अट्रैक्टिवनेस थी लगातार वो शायद कम होती हुई नजर आए। कई लोग कह रहे थे टाटा मोटर्स ऑर्डिनरी शेयर और डीवीआर में बिल्कुल डिफरेंशियल खत्म होता हुआ नजर आएगा, अब ऐसा लगता नहीं है। इसलिए हमें लगता है डीवीआर पर प्रेशर शायद ज्यादा होगा। केन और ओएनजीसी दोनों स्टॉक्स के ऊपर बुलिश हैं। आज देखिए बाजार में अगर तेजी होती है तो ऑयल एंड गैस स्पेस के शेयर लीड कर सकते हैं। गेल के नंबर्स देखिए कल अच्छा है, सरकारी कंपनियां वैसे भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। कुछ देर पहले ऑयल इंडिया पर मेरे सेलेक्टर्स बुलिश थे। ओवरनाइट 6% का उछाल जो कच्चे तेल में हुआ है और ओपेक की मीटिंग से पहले जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, फिर से अपेक्षाएं बनाई जा रही हैं कि हो सकता है एक सहमति बनती हुई नजर आए।
प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर, तो ये स्पेस अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। केन के लिए 240 के टारगेट्स में सिलेक्टर्स आज के लिए दे रहे हैं। ओएनजीसी पर भी रखिए नजर, यहां पर भी ऊपर में आपको 285 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 272 का स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा। थीम वही है, जो स्टॉक्स अट्रैक्टिव लगते थे ऊपरी स्तरों पर वो और भी अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस पिटाई के बाद, और शायद एक्यूमुलेशन जोन पे है, वो है स्टॉक कॉक्स एंड किंग्स। जिस तरह का हम हाईलाइट कर रहे हैं इस कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस में एक मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, आगे चलते हुए बैलेंस शीट इंप्रूवमेंट्स होने, फाइनेंशियल्स में तगड़ा जंप आता हुआ नजर आएगा जो कंपनी ने एक्विजिशंस वगैरह करे थे। हमें लगता है कॉक्स एंड किंग्स बहुत अट्रैक्टिवली अब प्राइस नजर आ रहा है, अपने आप वो लोस के आसपास है, जिन लोस से आपको याद होगा बहुत स्ट्रांग रिबाउंड आया था, 180 का जोन था वो मेरे ख्याल से, उसी के आसपास कामकाज कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा एक्यूमुलेशन जोन में कोई अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो ऑफलेट पिटाई के बाद अट्रैक्टिव हो रही है, इसीलिए 190 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच किया जा सकता है। वोल्टास होगा मेरा फेवरेट शेयर, दबाव में रह सकता है। आज परिणाम भी आने वाले हैं, अगर परिणाम कमजोर आए तो देखिए यहां पर प्रेशर बनेगा, तो सही रणनीति होगी एक बार रुकिए, देखिए नंबर्स कैसे आ रहे हैं, उसके बाद यहां पर पोजीशंस बनाइए। जिस कारोबार में है ये कंपनी, अगर परिणाम ठीक ठाक भी आते हैं तो आगे का आउटलुक देखिए दिक्कत वाला रह सकता है। आप सब जानते हैं नोटों के बदली के चलते जिस तरह से बाजार में कंफ्यूजन है, लोग अपनी खरीदारी को पोस्टपोन करते हुए दिख रहे हैं, तो आउटलुक के ऊपर सबकी नजरें रहने वाली हैं, जो कि अच्छा नहीं आएगा ये मानकर चल रहे हैं ज्यादातर लोग। 300 तक के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 326 का स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। चलिए ये तो बात हुई हमारे फ्रीड की, लेकिन आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है आशीष बताइए, कहां नजर है? इंटरेस्टिंग ऐसी पॉकेट है जो बहुत तगड़ी मंदी गिरफ्त में आ गया, वो एनबीएफसी स्पेस, लेकिन आज खरीदारी करने के मौके होंगे। तो ये स्टॉक है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। हाल में पीएनबी से अलग होकर डीमर्ज होकर जो कंपनी लिस्ट हुई थी, बड़ी अच्छी लिस्टिंग हुई थी, बड़ा अच्छा आउट परफॉर्मेंस था, लेकिन इस पिटाई के बाद ये स्टॉक भी बहुत नीचे आ चुका है, क्योंकि एनबीएफसी स्पेस की खासतौर पर इस समय बाजार में बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है। तो इस समय तो ट्रेडिंग के लिहाज से इसीलिए ट्रिगर बना है क्योंकि कल बाजार बंद होने के बाद जो एक्सपेक्टेड था नंबर्स बेहद स्ट्रांग इस कंपनी ने डिलीवर करें। तो आज अगर स्क्रीन पे ग्रीन होगा तो ऐसे स्टॉक्स में भी शायद हल्की बहुत खरीदारी आती हुई नजर आए, इसलिए 840 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच की। तो सरकारी कंपनी अच्छे नंबर्स पेश कर रही है और आज नंबर्स आने वाले हैं EIL के, और इसीलिए हमने इसको आज पिंच हिटर का दर्जा दिया है। एक्सपेक्टेशंस यही की जा रही है कि अच्छे नंबर्स पेश किया करेगा EIL, और आपने देखा है किस तरह की तगड़ी रैली यहां पर देखने को भी मिली है। डिविडेंड यील्ड वाला फैक्टर भी देखिए मार्केट में प्ले होता हुआ दिखेगा, इसीलिए आज कई सारी सरकारी कंपनियां, ONGC, ऑयल इंडिया को टीम में शामिल किया है, और अब बारी है EIL की। 265 का टारगेट्स के साथ इसे अप्रोच करिए। देखिए ये वो स्टॉक है जो आप अपने पोर्टफोलियो में रखकर भी भूल सकते हैं। अच्छी तेजी यहां पर आगे भी लॉन्ग टर्म में बनती हुई दिखेगी। 255 का स्टॉप लॉस अगर आप आज ट्रेड लेना चाहते हैं, तो शायद बोनस भी विचार होना है बोर्ड मीटिंग में, तो और बड़ा फायदा होगा। तो ये वो स्टॉक है जो आज सबके रडार पर रहने वाला है। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कैप्टन्स चॉइस और एक क्विक रिकैप भी दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मेरी टीम देखिए मिली जुली है, बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करिए। आशीष बल्लेबाजों के साथ जाएंगे या गेंदबाज के साथ? शुरुआती तो शायद बल्लेबाज बेहतर करते हुए नजर आए, वो ऑब्वियस है एसएक्स निफ्टी से। हमें लगता है टाटा कॉफी, आपने एकदम सही कहा, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस का एक रब ऑफ इफेक्ट टाटा कॉफी भी पड़ना है, और वहां पे जिस तरह का बेहद स्ट्रांग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसके बाद शायद टाटा कॉफी में भी खरीदारी करने के मौके होंगे, इसलिए हमें लगता है ये आज के लिए एक अट्रैक्टिव बेट हो सकता है। हेमंत मेरी टीम में ज्यादातर तो खरीदारी करने के ही मौके हैं। कुछ पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल मारुति पसंद आ रहा है, और देखिए येन में जो कमजोरी है उसका फायदा मारुति को मिलता है जनरली, और येन जिस तरह से कमजोर हो रहा है, डॉलर इंडेक्स जिस तरह से मजबूत हो रहा है, तो वो प्ले के हिसाब से भी आप देखिए मारुति काफी दबाव के साथ कारोबार कर चुका है पिछले कुछ दिनों में, आज एक बाउंस का कैंडिडेट है, और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस तो काफी ऊपर के लेवल शेयर के लिए दे ही रहे हैं, तो यहां पर रखिए आपकी नजर होनी चाहिए। मेरी पूरी टीम पर नजर डालिए। यहां पर तेजी करनी चाहिए टाटा कॉफी में, क्योंकि टाटा ग्लोबल बेवरेजेस के नंबर्स अच्छे आए हैं, लेकिन बिकवाली की राय जेट एयरवेज में मेरे सिलेक्टर्स इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ओवरनाइट कच्चे तेल में उछाल देखने को मिला है, और वैसे भी देखिए बिजनेस एक्टिविटी देश में घटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि रूपी मॉनिटाइजेशन का जो सिलसिला चल रहा है उसके चलते दबाव देखा जा रहा है। अमर राजा बैटरीज में भी कमजोरी देखने को मिलेगी। अच्छी खासी तेजी देखी जा चुकी है ऑटो और ऑटो इंस्पेयर स्टॉक्स में। अब यहां पर करेक्शन फेस में है ये शेयर।
काफी सारे सरकारी कंपनियों पर नजर है, ऑयल इंडिया पर नजर रखिएगा, ONGC में तेजी देखने को मिल सकती है, EIL देखिए यहां पर भी मेरे सेलेक्टर्स की नजर है। तो सरकारी कंपनियां अब अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी और कच्चे तेल से फायदा मिलता है ऑयल इंडिया को भी और ONGC को भी। अबान ऑफशोर को भी इसीलिए आज चुना है क्योंकि कच्चे तेल में जो ओवरनाइट 6% का उछाल देखने को मिला, इसको फायदा मिलेगा। डिपेंडेबल का दर्जा पेज इंडस्ट्रीज को पिछले कई दिनों से हमारी टीम में भरोसेमंद गेंदबाज रहा है, आज भी अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। इसके साथ साथ वोल्टास पर भी रखिए नजर, अगर नंबर्स कमजोर आते हैं, कमेंट्री कमजोर आती है तो यहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। इसको आज फ्री हिट का दर्जा मेरे सिलेक्टर्स ने दिया है। फोकस खरीदारी पर एक बाउंस पे प्ले अप कर रहे हैं हम। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, बाउंस कितना सस्टेनेबल होगा आज की ट्रेडिंग सेशन में बड़ा सवालिया निशान है। सन फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने की सलाह, फार्मास्यूटिकल्स ज्यादा अट्रैक्टिवली प्लेस नजर आते हैं इस समय। मारुति सुजुकी बहुत तगड़े करेक्शन के बाद शायद अट्रैक्टिव मौके होंगे आज खरीदारी करने के, और वैसे भी स्टॉक में एक्यूमुलेशन करते चलें किसी भी तगड़ी प्रेशर के साथ जो कामकाज हो रहा है, इनका मूवमेंट और साथ साथ हमें लगता है सेकेंड हैंड मार्केट ज्यादा इंपैक्ट होगा बजाय कि फर्स्ट हैंड मार्केट। पिडिलाइट कुछ डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली स्टोरी जहां पे वैल्यूएशंस अभी भी स्ट्रेच्ड हैं, महंगे हैं, शायद वहां पे अगर बाजार का मूड फिर बिगड़ता है तो बिकवाली करने के मौके होंगे। तो तब अगर उछाल पे यहां पे गैप अप के बाद प्रेशर आता है तो बिकवाली करने के मौके ढूंढे। श्री रेणुका शुगर्स बेहद स्ट्रांग परफॉर्मेंस, 19 रुपए के हाई से स्टॉक बहुत तगड़ा करेक्ट हो चुका है, अच्छे रिजल्ट्स के बाद शायद आउट परफॉर्मेंस देखने को मिले। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस बहुत स्ट्रांग ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस यहां पे आता हुआ, यहां पे भी तगड़ी पिटाई के बाद शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। डीसीबी बैंक और ICICI बैंक दोनों प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस के काउंटर शायद आज हरे निशान के साथ कामकाज करें, खरीदारी करने के मौके होंगे। टाटा मोटर्स DVR, हम लगातार कह रहे हैं कि DVR की अट्रैक्टिवनेस टाटा ग्रुप के लिए अब खत्म होती हुई, क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज सामने आ रहे हैं, हमें लगता है टाटा मोटर्स का DVR अभी भी अगर उछाल आता है तो भी बिकवाली करने के मौके होंगे। कॉक्स एंड किंग्स एक लंबी अवधि के लिए तो वैसे अट्रैक्टिव नजर आता था, पिटाई के बाद और अट्रैक्टिवनेस बढ़ती हुई, एक्यूमुलेट करके चलें। और PNB हाउसिंग फाइनेंस एक NBFC एक ऐसी पॉकेट जो बहुत तगड़ी पिटाई झेल रही है, पर जो कल नंबर्स आए उसके बाद शायद वो सपोर्ट करें आज स्टॉक को, हरे निशान के साथ कामकाज होगा और शायद खरीदारी करने के मौके होंगे। ऑलराइट, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद एक्सपर्ट का दमदार पैनल हमारे साथ जुड़ेगा जो बनाएगा आज के लिए आपकी ट्रेडिंग रणनीति। मार्केट काउंटडाउन लेकर आएंगे ब्रेक के उस पार।